नमस्कार बच्चों, आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ वयं वर्णमालां पठामः। हम वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णा द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वरा, तो पहले हम स्वर पढ़ेंगे। स्वराणाम् उच्चारणं स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के होता है। स्वरा द्विविधा सन्ति, समानाक्षराणि संध्यक्षराणि च। स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षर स्वर और संध्य अक्षर स्वर। अब समान अक्षर स्वर के बारे में पढ़ेंगे। समान अक्षराणि वर्णमालायाम आदौ ये सामान्य स्वरा सन्ति ते समनाक्षर स्वरा भवन्ति। वर्णमाला के आरंभ में जो सामान्य स्वर होते हैं उन्हें समानाक्षर स्वर कहते हैं। तो समानाक्षर स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री और री। ये सामान्य स्वर हैं। और संध्यक्षराणि द्वयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वरवर्णा जायन्ते ते संध्यक्षर स्वरा भवन्ति। तो संध्यक्षराणि कौन कौन से हैं? वे निश्चित स्वर के मेल से जो नए स्वर बनते हैं उन्हें संध्यक्षर स्वर कहते हैं। जैसे अ और ई से क्या बन रहा है? ए। अ ए से क्या मिल रहा है? ए। अ उ से ओ। अ ओ से औ। ली वर्णस्य दीर्घा न सन्ति। ली वर्ण का दीर्घ रूप नहीं होता है। संध्यक्षराणा ह्रस्व न सन्ति। तो संध्यक्षर स्वरों के छोटे जो ह्रस्व स्वर रूप होते हैं, वो छोटे रूप होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो संध्यक्षराणि मतलब जो संधि से हम बनते हैं उसके छोटे रूप नहीं होते हैं। ठीक है। तो अभी हमने स्वर के बारे में लर्न किया कि स्वर जो है आपके समानाक्षराणी होती हैं, संध्यक्षराणी होती है। अ आ ई के समानाक्षराणी होते हैं और संध्यक्षराणी होते हैं जो संधि से बनते हैं और जो बिना किसी और स्वर की सहायता से बनते हैं। ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अ आपका कौन सा स्वर है? आपके दो स्वर थे। अ आपका कौन सा स्वर है? संध्यक्षराणी है कि समानाक्षर स्वर है? तो अ आपका समानाक्षर स्वर है। ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बीच में करेंगे। आप पेज 2 को देखते हैं। अनुनासिका स्वरा। अब कौन से स्वर की हम बात कर रहे हैं? जो स्वर नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिका स्वर कहते हैं। ठीक है। मुखेन स नासिकया अपि उच्चारित स्वरा अनुनासिका स्वर भवन्ति। तो जो स्वर नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अनुनासिका स्वर कहते हैं। अब अनुनासिका स्वर आपको क्या है? अंग, आ, ई, औ, ए। तो ये जो अंग से औ तक आपका दिया हुआ है ये आपके क्या है? अनुनासिका स्वर है। ये स्वर मुंह के साथ साथ नाक से भी उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजनानि। अब व्यंजन का वर्णन किया जाता है कि अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायताया अपेक्षा अवश्यम भवति। अतः
वर्णमालायां व्यञ्जनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र अ स्वरस्य योजना भवति। तो व्यंजनों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। तो जितने भी व्यंजन होते हैं, जैसे क है, तो क में क्या है, आधा क और देन वो क्या बनता है, क बनता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें स्वर की आपकी सहायता के बिना आप कंप्लीट व्यंजन नहीं बना पा रहे। अतः वर्णमालायां व्यंजनानां उच्चारणार्थं सर्वत्र अस्वरस्य योजना भवति। इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों को बोलने के लिए हर जगह अस्वर यूज होता है। जैसे ख लिखना है तो आधा ख और अ, ऐसे ग है आधा ग और अ, फिर घ आधा घ और अ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो क आधा क में अ जोड़ने पर क्या बनता है, क बनता है। अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ इत्येव अस्ति। यहाँ वास्तविक व्यंजन केवल क ख ग घ, जो आधा क आधा ख आधा ग आधा घ है, वही है। उनके साथ स्वर हमने अ लगाया है, तो इसलिए वो कंप्लीट हुआ। अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति। यहाँ अस्वर केवल बोलने की सुविधा के लिए जोड़ा गया है। ठीक है। व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति। व्यंजनों के 4 प्रकार होते हैं। जो व्यंजन है वो हमारे 4 प्रकार के हैं। एक क वर्ग के व्यंजन क्या है, क ख ग घ अंग। ठीक है। तो पहला प्रकार क्या है, स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण पहला प्रकार स्पर्श या वर्गीय व्यंजन है। स्पर्श वर्ण। तो स्पर्शीय व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसे आपके क ख ग घ अंग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये आपके क्या है, ये स्पर्श या वर्गीय व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन वर्ण स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। स्पर्श व्यंजन अपने उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में बांटे गए हैं। कितने वर्गों में बांटे गए हैं, 5, क से प तक। तो क वर्ग में क्या है, क से अंग, च वर्ग में क्या है, च से य, ट वर्ग में क्या है, ट से अड़, त वर्ग में क्या है, त से न, प वर्ग में क्या है, प से म। तो स्पर्शा वर्ण। ठीक है। तो पहला हमने प्रकार देख लिया व्यंजन का, स्पर्शा वर्ण, जिसमें उसको 5 भागों में बांटा गया है। अब हम अगला पेज देखते हैं। अंतःस्था वर्ण। अंतःस्था वर्ण दूसरा प्रकार क्या है, अंतःस्थ वर्ण है। तो अंतःस्था वर्ण बहुत्र स्वर वर्णानां स्थानेन जयन्ति। अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते। तो अंतःस्थ वर्ण कई जगह स्वरों के स्थान पर आते हैं। अतः एत अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते, इसलिए उन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन्हें अंतःस्थ वर्णों को क्या कहते हैं, हम अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे य र ल व, ये आपके क्या है, अर्धस्वर है। तो य र ल व ये 4 अंतःस्वर्ण वर्ण हैं। उदाहरण के लिए यदि अपि, यद्यपि, यदि अपि अगर मैं लिख रहा हूं तो ये क्या होगा, यद्यपि। यदि प्लस अपि मिलकर आपका क्या बन रहा है, यद्यपि बन रहा है। ऐसे पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा बन रहा है। तो पितृ और आज्ञा मिलकर पित्राज्ञा बन रहा है। लृ आकृति, तो लृ प्लस आकृति मिलकर लाकृति बन रहा है। क्या बन रहा है, लाकृति बन रहा है। सु प्लस आगतम बन के स्वागतम बन रहा है। तो स्वागतम बहुत
फेमस वर्ड है। तो स्वागतम आपका सु और आगतम, और ये कौन सा वर्ण है? अंतःस्था वर्ण है। ठीक है। अब अगला है क्या है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण तीसरा प्रकार क्या है? ऊष्म वर्ण है। ऊष्माणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निस्सरति। मतलब ऊष्म वर्ण बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, उष्ण हवा निकलती है, तो उसको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। जैसे स, ख, स, ह, श, ख, स, ह, ये क्या आपके क्या है? ऊष्म वर्ण है। ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। ठीक है। फिर अयोग वाहो वर्णो, चौथा प्रकार क्या है? अयोग वाह वर्ण। चौथा प्रकार क्या है? अयोग वाह वर्ण। जैसे अंग, अह, अंग, अह। तो अयोग वाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। जो अयोग वाह एक विशेष प्रकार का व्यंजन है। अयोग वाह विशेष प्रकार का व्यंजन है। अत्र उच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, न तु पश्चात। न तु पश्चात मतलब इनमें अस्वर पहले लगाया जाता है, बाद में नहीं। जैसे अंग में देखा जाए अस्वर पहले लगाए फिर अंग की बिंदी है, तो अनुस्वर। ये क्या है? अनुस्वर। अत्र द्वय द्वौ आयोगवाहो स्तः। और दो आयोगवाह होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। ये दो आयोगवाह हैं, अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है। अंग अह में अनुस्वर और विसर्ग दो आयोगवाह हैं। तो उदाहरण के लिए अंग अनुस्वर है, अंग को अनुस्वर कहते हैं, और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अत्रापि अनुस्वर केवलम अंग तथा विसर्ग केवलम अह इत्येव अस्ति। तो यह वास्तविक चिन्ह केवल अंग और अह के हैं। ये जो वास्तविक चिन्ह किसके हैं? अंग और अह के हैं। एवमेव अत्रापि पूर्वं योजित अस्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति। तो यहाँ भी अस्वर केवल उच्चारण के लिए पहले लगाया गया है। ठीक है। तो हमने चार वर्णों के बारे में पढ़ा। आयोग वाहो वर्ण, ऊष्म वर्ण, अंतःस्था वर्ण, और पहला क्या था? स्पर्श वर्ण। ये चार हमने वर्ण के व्यंजन के बारे में पढ़ा, और दो स्वर के बारे में हमने पढ़ा है। अब अगला पेज देखते हैं, आपका 4th पेज देखते हैं। व्यंजने वर्षेशम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति। तो सभी स्वरों का व्यंजनों के साथ मेल कराया जाता है। जितने भी स्वर हैं उनका हम व्यंजनों के साथ क्या करते हैं? मेल करते हैं, ताकि हमें अक्षर अच्छे से पता चले कि उनमें कौन कौन सी मात्राएं हैं। तो व्यंजने सस्वराणाम संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों और स्वरों के मिलने से गुणिताक्षर बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ। और व्यंजन की मात्रा जो भी आप देंगे, ये आपकी व्यंजन की मात्रा है। तो आधा क में जब अ मिलता है तो वो क्या होता है? क। आ मिलता है तो क्या होगा? का। ई मिलता है तो क्या होगा? की। ऐसे बड़ी ई मिलता है तो की, कु, कु। ठीक है। तो ये जो आपका स्वर है, ये किससे? व्यंजन से मिलेगा, और फिर आपका एक कंप्लीट अक्षर बनेगा। गुणिताक्षर बनते हैं। ऐसे ख का आप बना सकते हैं, ग का, घ का, अंग का, च, छ, ज, ऐसे इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है। तो कौन से स्वर आपके हैं, उनकी मात्राएं अ, आ, ई, उ के साथ आपको जो डिफरेंट आपके व्यंजन है, उनका आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। अब अगला पेज हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।